नमस्ते और समाचार नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान और आज हम बात करेंगे दुनिया भर में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति पर, खासकर एशिया में बढ़ते मामलों पर। कोरोना वायरस वैश्विक अपडेट 21 मई 2025। दुनिया भर में कोरोना वायरस कोविड-19 की स्थिति लगातार बदल रही है। हाल के दिनों में कुछ देशों में मामलों में फिर से वृद्धि देखी गई है, खासकर एशिया में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है। एशिया में बढ़ते मामले एक चिंता का विषय। एशिया के कई देशों में, खासकर सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इन देशों में संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है और अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। सिंगापुर के हालात। सिंगापुर में कोविड-19 के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 27 अप्रैल से 3 मई 2025 के सप्ताह में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 14,200 हो गई, जबकि इससे पिछले सप्ताह ये संख्या 11,100 थी। इसका मतलब है कि एक ही हफ्ते में करीब 30% का उछाल आया है। सिंगापुर में अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में भी लगभग 30% का इजाफा हुआ है। सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों से टीकाकरण का नया दौर शुरू करने और बूस्टर डोज लेने की अपील की है। हांगकांग की स्थिति। हांगकांग में भी कोविड-19 संक्रमण की नई लहर शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मार्च में जहां पॉजिटिविटी रेट 1.7% था, वह अब बढ़कर 11.4% तक पहुंच गया है। 10 मई 2025 को समाप्त हुए सप्ताह में कुल 1042 कोविड केस रिपोर्ट किए गए, जबकि उससे पिछले सप्ताह में 972 मामले थे। मार्च की शुरुआत में ये आंकड़ा सिर्फ 33 केस प्रति सप्ताह था, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रही है। 1 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में ये 0.31% थी, जो 10 मई को खत्म हुए हफ्ते में बढ़कर 13.66% तक पहुँच गई है। थाईलैंड और चीन। थाईलैंड में 11 से 17 मई के बीच मामले बढ़कर 33,030 हो गए, जबकि बैंकॉक में 6,000 मामले सामने आए। चीन में भी कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में स्थिति। भारत में भी नए मामलों को लेकर चिंता बनी हुई है, हालांकि स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है। 19 मई 2025 तक भारत में 257 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से सामने आए हैं। वर्तमान चिंताएं और मुख्य कारण। नए वेरिएंट। JN.1 वेरिएंट, जो ओमिक्रॉन के BA.2.86 परिवार का एक वंशज है, अभी भी दुनिया भर में फैल रहा है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार पहचाना गया था और WHO ने इसे दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। इसमें लगभग 30 म्यूटेशन हो चुके हैं, जो इसे शरीर की प्रतिरक्षा से बचने में मदद करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मामलों में वृद्धि टेस्टिंग बढ़ने के कारण भी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट। WHO ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण लोगों की मौतों और समग्र स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गहरे प्रभावों का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 1.8 वर्ष की गिरावट आई है। निष्कर्ष। हालांकि महामारी के शुरुआती दौर की तुलना में स्थिति काफी नियंत्रण में है, लेकिन कोरोना वायरस अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। एशिया के कुछ क्षेत्रों में मामलों में वृद्धि और नए वेरिएंट का प्रसार लगातार निगरानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर देता है। टीकाकरण, स्वच्छता और मास्क का उपयोग अभी भी महत्वपूर्ण है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। सरकारों और स्वास्थ्य एजेंसियों को सतर्क रहने और किसी भी संभावित लहर से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। तो ये थी कोरोना वायरस पर आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट। समाचार नेशनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। इस रिपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।